जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर तुरंत भीड़ लग जाती है। दूर दूर से रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं और घर का आंगन लोगों से भर जाता है। चारों तरफ रोना धोना मच जाता है। कुछ लोग सच में दुखी होते हैं तो कुछ सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आंसू बहाते हैं और फिर तैयारियां शुरू हो जाती हैं उस अंतिम यात्रा की जो निकलती है शमशान घाट की तरफ। बांस की अर्थी बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और उस शरीर को सफेद कफन में लपेटकर उस पर लिटा दिया जाता है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो राम नाम सत्य है, कि नारे गूंजने लगते हैं जब वो अर्थी उठती है। और देखिए विडंबना, उस शरीर को जिसे कल तक रेशम और मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती थी, जिसे एसी कमरे में भी गर्मी लगती थी, जिसे नर्म तकिए चाहिए थे सोने के लिए, आज उसी शरीर को मोटी मोटी लकड़ियों के ढेर पर बेरहमी से लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। और जब वो शरीर धू धू करके जलने लगता है, जब लपटें उठने लगती हैं और चिता की गर्मी चारों तरफ फैलने लगती है, तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, सारे परिचित और यहाँ तक कि परिवार के करीबी सदस्य भी वहां से जाने लगते हैं। पहले दूर के रिश्तेदार जाते हैं, फिर पड़ोसी, फिर दोस्त और आखिर में करीबी परिवार वाले भी। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये मन में सोच कर कि अब सब खत्म हो गया, जो होना था हो गया, अब उस शरीर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? क्या मौत के साथ कहानी समाप्त हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से ठीक इसी पल से शुरू होता है वो भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाला और अविश्वसनीय सच, जिसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के प्रेतखंड में अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है। जब श्मशान भूमि में मौजूद आखिरी आदमी भी वहां से चला जाता है, जब आसपास कोई इंसान नहीं बचता, जब चिता की धधकती आग धीरे धीरे बुझने लगती है और वहां सिर्फ गर्म राख का ढेर रह जाता है, जब चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा छा जाता है जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई देती है, तब भी वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई जीवित इंसान नहीं होता, वो कोई शमशान का कर्मचारी नहीं होता, वो है उस मृतक की आत्मा जो अपनी ही बुझती चिता के पास, अपनी ही राख के ढेर के बगल में स्तब्ध होकर खड़ी है और उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देख रही होती है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अपने आप को उस आत्मा की जगह रखकर महसूस कीजिए। वो आत्मा जो कुछ ही घंटे पहले, बल्कि कुछ पल पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना असली घर मानती थी, जो हर सांस के साथ उस शरीर में धड़कती थी, आज वो उसी शरीर को राख के काले धूसर ढेर में तब्दील होता हुआ देख रही है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है। उसे लगता है जैसे कोई बुरा सपना है जिससे वो जागना चाहती है लेकिन जाग नहीं पाए रही। वो सोचती है कि जिस शरीर को मैंने पूरी जिंदगी इतने प्यार से संवारा, सजाया, सुबह उठकर जिसे नहलाया, महंगे साबुन लगाए, खुशबूदार तेल मला, जिसे भूख लगने पर स्वादिष्ट खाना खिलाया, प्यास लगने पर शीतल जल पिलाया, ठंड लगने पर गर्म कपड़े पहनाए, धूप से बचाया, बारिश से बचाया, जिस चेहरे को रोज आईने में देखकर मुझे गुरूर होता था, जिन आंखों से मैं दुनिया देखती थी, जिन हाथों से मैं काम करती थी, वो सब अब सिर्फ एक मुट्ठी राख बनकर रह गया है। वो राख जो हवा के झोंके से उड़ रही है, जिसमें अब कोई पहचान नहीं बची, कोई सुंदरता नहीं बची, कुछ भी नहीं बचा। गरुड़ पुराण बड़ी स्पष्टता से कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा, वो 60 मिनट का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायी, सबसे ज्यादा डरावना, सबसे ज्यादा पीड़ादायक और सबसे अधिक भारी होता है। ये वो निर्णायक समय होता है जब आत्मा को पहली बार, एकदम पहली बार ये गहरा एहसास होता है कि अब वो इस भौतिक संसार का, इस ठोस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। अब वो एक सूक्ष्म शरीर में है जिसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई महसूस नहीं कर सकता। इस 1 घंटे में श्मशान की उस भयानक, दिल दहला देने वाली खामोशी में, उस निर्जन और वीरान जगह पर आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे किस किस तरह के अनुभव होते हैं, उसे क्या क्या दिखाई देता है, उसे कौन कौन सी चीजें महसूस होती हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि वो वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, क्यों उसे उस भयावह जगह पर रुकना पड़ता है। सबसे पहले हमें उस स्थिति को गहराई से समझना होगा जब शरीर अग्नि में जल रहा होता है। हिंदू शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह से
पूर्णतः नहीं जल जाता, जब तक उसका एक एक अंग राख में नहीं बदल जाता, तब तक आत्मा के मन में एक गहरा मोह, एक आसक्ति, एक लगाव बना रहता है। उसे लगता है कि शायद, बस शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद यह सब एक गलतफहमी है, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं, फिर से सांस ले सकूं, फिर से चल सकूं, फिर से बोल सकूं। वो आत्मा बार बार बेचैनी से उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे छूने की कोशिश करती है, लेकिन आग की भयंकर तपन, उसकी जलती लपटें और यमदूतों का अदृश्य पाश, उनकी अदृश्य रस्सियां उसे उस शरीर में घुसने नहीं देती, वापस धकेल देती हैं। वो असहाय होकर देखती है कि कैसे उसकी त्वचा काली होकर जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां तपकर चटकने की आवाजें कर रही हैं, कैसे उसका पूरा शरीर विकृत होता जा रहा है। ये दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से, किसी महाविनाश से कम नहीं होता। यह उसकी अपनी आंखों के सामने घटित होने वाला सबसे भयानक अनुभव है। और फिर आता है वो सबसे दर्दनाक, सबसे पीड़ादायक पल, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। जब घर का कोई सदस्य, अक्सर बेटा या कोई पुरुष सदस्य, बांस के लंबे डंडे से जोर से जलते हुए शव के सिर के हिस्से पर प्रहार करता है और सिर की खोपड़ी को फोड़ देता है ताकि अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। ये दृश्य देखने में जितना भयानक और विचलित करने वाला है, आत्मा के लिए ये उससे कहीं ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा पीड़ादायक होता है। गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है, एक विस्फोट जैसी आवाज गूंजती है जो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है। ये वो निर्णायक, वो अंतिम पल है जब आत्मा का शरीर से आखिरी बंधन, आखिरी डोर, आखिरी नाता टूट जाता है। जो पतली सी डोर अभी तक जुड़ी हुई थी वो भी कट जाती है। उसे एकदम साफ समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन असली कहानी, असली यात्रा, असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है। जब कपाल क्रिया पूरी हो जाती है और शरीर पूरी तरह जलकर राख और खाक हो जाता है, तब हिंदू परंपरा और नियम के अनुसार घर वाले और सभी रिश्तेदार वहां से लौटने की तैयारी करने लगते हैं। शास्त्रों में बहुत सख्त नियम है, एक चेतावनी है कि श्मशान से लौटते वक्त जब आप वापस जा रहे हो तो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी गंभीरता से सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बेहद डरावना कारण छिपा है। जब परिवार के सदस्य, दोस्त और रिश्तेदार वहां से जाने लगते हैं, एक एक करके विदा होने लगते हैं, तो आत्मा घबरा जाती है, डर जाती है, बेचैन हो जाती है। उसके मन में तूफान उठने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग मेरे अपने लोग मुझे इस सुनसान, इस वीरान, इस डरावनी और भयानक जगह पर बिल्कुल अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, जोर जोर से आवाज देती है कि रुको रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ घर चलूंगा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज, उसकी चीख, उसकी पुकार किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वो आवाज हवा में गूंजने वाली सामान्य ध्वनि नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म कंपन है, एक आध्यात्मिक आवृत्ति है जो सिर्फ सूक्ष्म जगत में सुनाई देती है। वो आत्मा निराश होकर बेचैनी से दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की बेताब कोशिश करती है, अपनी पत्नी या अपने पति को जोर जोर से आवाज देती है, उनके कंधे पकड़ने की कोशिश करती है, उनके कपड़ों को खींचने की कोशिश करती है। लेकिन त्रासदी यह है कि उसका हाथ, जो अब सूक्ष्म है, उनके भौतिक शरीर के आर पार निकल जाता है। जैसे हवा में हाथ घुमाया हो, वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती, किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। ये असहायता, ये लाचारी उसे अंदर तक तोड़ देती है। और जब वो आत्मा ये दृश्य देखती है कि उसके अपने ही लोग, वो लोग जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किया, झूठ बोला, बेईमानी की,
दिन रात एक करके कड़ी मेहनत से पैसा कमाया, अपनी नींद हराम की, अपनी सेहत की परवाह नहीं की, अपने सिद्धांतों से समझौता किया, वो आज उसे इस अनजान डरावनी जगह पर राख के ढेर के पास अकेला, बिल्कुल अकेला छोड़कर चुपचाप चले जा रहे हैं। तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ी ठगी महसूस होती है। उसे गहराई से समझ आने लगता है कि इस दुनिया का कोई भी रिश्ता, चाहे वो खून का हो या प्यार का, कोई भी इंसान आखिर तक साथ नहीं देता, अंतिम यात्रा में कोई साथ नहीं जाता। सब मतलब के साथी थे, स्वार्थ के साथी थे। जब तक शरीर था, जब तक पैसा था, जब तक ताकत थी, तब तक सब साथ थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, जैसे ही मौत आ गई, सबने मुंह मोड़ लिया, सब पीछे हट गए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आत्मा उस श्मशान की, उस भयावह भूमि में पूरे 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वो तुरंत अपने परिवार के पीछे क्यों नहीं जाती, या फिर सीधे यमलोक की यात्रा पर क्यों नहीं निकल जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि को भगवान शिव का विशेष निवास स्थान माना जाता है। ये एक पवित्र लेकिन रहस्यमयी जगह है। लेकिन साथ ही ये अतृप्त आत्माओं, भटकती हुई रूहों, भूतों, प्रेतों और पिशाचों का गढ़ भी है, उनका अड्डा भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस नई आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच, एक अदृश्य ढाल होती है, जो उसे कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए श्मशान में मौजूद नकारात्मक शक्तियों से, बुरी ताकतों से बचाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे मिनट गुजरते जाते हैं, वो कवच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, उसमें दरारें आने लगती हैं। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को श्मशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई आत्माएं, दूसरी रूहें दिखाई देने लगती हैं। पहले धुंधली, फिर थोड़ी स्पष्ट। उसे अजीब अजीब तरह की, कानों को छेदने वाली डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कराहने की आवाजें, चीखने की आवाजें, रोने की आवाजें। वो डर के मारे देखती है कि वहां कई ऐसी आत्माएं मौजूद हैं जो सैकड़ों सालों से, दशकों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, जो भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रही हैं, छटपटा रही हैं, जिनका सूक्ष्म शरीर विकृत हो चुका है, भयानक दिखता है। कुछ आत्माएं हवा में तैरती हुई दिखाई देती हैं, तो कुछ जमीन पर सांप की तरह रेंगती हुई दिखाई देती हैं। वो सभी उस नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकने लगती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं, उसे अपने साथ खींचने की कोशिश करती हैं। यह दृश्य देखकर वो नई आत्मा डर के मारे आतंक से कांपने लगती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो छिपने की कोई जगह ढूंढने लगती है, कोई आड़ ढूंढती है, लेकिन श्मशान के उस खुले विशाल मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। चारों तरफ खुला आसमान, जमीन पर राख और बुझती चिताएं। अब उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का, अपने बुरे कर्मों का गहरा पछतावा होने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य का काम किया होता, काश मैंने गरीबों की मदद की होती, काश मैंने मंदिर में दान दिया होता, काश मैंने रोज भगवान का नाम लिया होता, प्रार्थना की होती, तो शायद आज मुझे भयानक दिन नहीं देखना पड़ता, ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत जानबूझकर तुरंत नहीं पकड़ते, वो उसे छोड़ देते हैं, उसे अकेला छोड़ देते हैं, ताकि वो अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सके, अनुभव कर सके कि जिस शरीर पर और जिस भौतिक संसार पर, जिस धन दौलत पर उसे इतना घमंड था, इतना अहंकार था, उसकी असली औकात, असली हैसियत क्या है। ये श्मशान में बिताया गया समय वैराग्य का, विरक्ति का महत्वपूर्ण क्षण होता है। ये आत्मा को ये गहरा एहसास दिलाने के लिए होता है कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है, तूने सारी जिंदगी क्या किया और अब तेरे पास बचा क्या है। इसलिए उसे वहां रुकना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। उस दौरान आत्मा को एक बहुत ही विचित्र, असामान्य अनुभव होता है। उसे समय का कोई सही ज्ञान नहीं रहता, समय का बोध खत्म हो जाता है। जो हमारे लिए पृथ्वी पर सिर्फ 1 घंटा है, 60 मिनट है,
वो उस आत्मा के लिए कई कई दिनों के बराबर, यहां तक कि महीनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस भयानक सन्नाटे में, उस निर्जन वातावरण में उसे अपने पूरे जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ लूर पुराण से जीवन समीक्षा या लाइफ रिव्यू कहता है, छोटे बच्चे के रूप में जन्म से लेकर जवानी तक, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, और बुढ़ापे से लेकर मृत्यु तक उसने जो भी कर्म किया, अच्छा हो या बुरा, चाहे वो बंद कमरे में चुपके से किया हो या सबके सामने खुलकर किया हो, सब कुछ, हर एक घटना, हर एक पल उसकी आंखों के सामने सिनेमा की तरह तैरने लगता है, चलने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया था, किस किस को तकलीफ पहुंचाई थी, किस किस का हक मारा था, किस किस का पैसा हड़पा था, किस किस को धोखा दिया था, किस से झूठ बोला था, किसके साथ बेईमानी की थी, वो सब कुछ विस्तार से उसे याद आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का, उसके उन कामों का दूसरे लोगों पर, दूसरे जीवों पर क्या गहरा असर पड़ा था। अगर उसने किसी गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई मारी थी, उसका पैसा नहीं दिया था, तो उसे अब उस गरीब के छोटे छोटे भूखे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी बेजुबान जानवर को पत्थर मारा था, लाठी से पीटा था, तो उसे उस जानवर का दर्द, उसकी पीड़ा महसूस होती है। ये मानसिक पीड़ा, ये आत्मिक कष्ट किसी भी शारीरिक पीड़ा से कई गुना, हजार गुना ज्यादा भयंकर होती है। आत्मा जोर जोर से चीखती है, बिलख बिलख कर रोती है, अपने किए पर पछताती है। लेकिन वहां उस निर्जन श्मशान में उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ ठंडी हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं से कुत्तों के रोने की, उनके चीखने की डरावनी आवाज आती है। ये वो समय है, वो पल है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है, अपनी सच्चाई का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा, शोहरत और पैसों का उसे इतना घमंड था, इतना गुरूर था, वो सब चीजें तो शमश आन के मुख्य गेट के बाहर ही छूट गई, रह गई। शमशान के अंदर तो सिर्फ वो और उसके अच्छे बुरे कर्म ही आए हैं, बाकी सब कुछ बाहर ही रह गया। शमशान की उस भूमि पर अकेला खड़ा होकर, बेसहारा खड़ा होकर आत्मा देखती रहती है कि उसके शरीर की राख अब धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। वो उस राख को छूने की, उसे महसूस करने की व्यर्थ कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर मैं महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी, सोने चांदी के आभूषण पहनती थी, इस शरीर को महंगे इत्र से खुशबूदार बनाती थी, इसे सजाने संवारने में घंटों बिताती थी। लेकिन आज वही शरीर राख बनकर हवा में उड़ रहा है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है, कोई इसकी परवाह करने वाला नहीं है। ये शून्यता, ये खालीपन उसे अंदर तक तोड़ देती है, उसे बिखेर देती है। लेकिन कहानी, ये रोंगटे खड़े करने वाली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो एक लंबा घंटा बीत जाता है और परिवार वाले, रिश्तेदार श्मशान से निकलकर घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह, उसका लगाव फिर से जोर से जागता है, उभरता है। वो फिर से डरने लगती है, घबराने लगती है और बेचैनी से भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे, भाई और अन्य रिश्तेदार आपस में बातें करते हुए, सामान्य बातें करते हुए वापस जा रहे हैं। वो उत्सुकता से उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार अक्सर उसे यह सुनकर गहरा धक्का लगता है, दिल टूट जाता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय, उसके बारे में बात करने के बजाय उसके बैंक खाते की बातें कर रहे हैं, उसकी जायदाद की चर्चा कर रहे हैं, उसकी संपत्ति के बारे में योजना बना रहे हैं। बीए आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसे होगा, किसको क्या मिलेगा, गहने कैसे बांटे जाएंगे। ये सब सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके सीने में सीधा खंजर घोंप दिया हो, तेज चाकू मार दिया हो। वो बेबसी से चिल्लाती है, अरे मूर्खों, अरे अंधों, मैं अभी गया भी नहीं, मेरी चिता की राख अभी गर्म है और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। तुम्हें जरा भी दुख नहीं है,
लेकिन उसकी आवाज, उसकी पीड़ा उन तक नहीं पहुंचती, वे सुन नहीं पाते। इसीलिए हमारी परंपरा में, हमारे रीति रिवाजों में कहा जाता है कि शमशान से घर में प्रवेश करने से ठीक पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए, या नीम की कड़वी पत्ती चबानी चाहिए। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वो आत्मा मोहवश, लगावश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, दरवाजे पर ही रुक जाए। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा अभी यमलोक नहीं गई है और वो किसी तरह घर में प्रवेश कर जाए और फिर उसे समय पर मुक्ति न मिले, तो उस घर में प्रेत बनकर, भूत बनकर रहने लगती है, वो वहीं फंस जाती है और परिवार वालों को परेशान करने लगती है। गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से लिखा है कि आत्मा को बहुत तेज असहनीय प्यास लगती है। दाह संस्कार की भयंकर गर्मी से, चिता की आग की तपन से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है, तप रहा होता है। वो पानी मांगती है, चिल्ला चिल्ला कर पानी मांगती है। वो अपने घर के मटकों के पास जाती है जहां ठंडा पानी रखा होता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो गिलास में पानी पी रहे होते हैं, लेकिन त्रासदी यह है कि वह वो पानी पी नहीं सकती, एक बूंद भी नहीं पी सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जितना पतला बताया गया है, इतनी पतली, इतनी सक्रिय हो जाती है कि वो पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। ये कष्ट है, ये सजा है उसके मोह की, उसकी आसक्ति की, जो उसने पूरा जीवन भर पाली थी, बढ़ाई थी। इसी तरह उसे भूख भी लगती है, तेज भूख। वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, जहां की खुशबू वो पहचानती है, लेकिन वो उस खाने को खा नहीं सकती, एक ग्रास भी नहीं खा सकती। वो सिर्फ उसकी खुशबू ले सकती है, बस महसूस कर सकती है। ये बेबसी या समर्थता उसे तोड़कर रख देती है। डरा सेब पर नेत्रबंतु बत्ती की उसे पागल बनाने लगती है। जब वो 1 घंटे के बाद जब आत्मा किसी तरह अपने घर पहुंच जाती है तो वो वहां का नजारा देखती है। वो देखती है कि लोग उसकी फोटो पर सफेद कपड़ा डालकर माला चढ़ा रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं। कुछ लोग सच में उसके जाने का दुख मना रहे हैं, रो रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एक कोने में बैठकर उसकी संपत्ति की, उसके पैसे की, उसके घर की और बंटवारे की बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ये सब देखकर आत्मा को बहुत गहरा आघात लगता है। उसे ये कड़वा सच समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे पहले चलती थी। किसी के रुकने से, किसी के मरने से कुछ नहीं रुकता, सब चलता रहता है। जिन पैसों के लिए, जिन रुपयों के लिए उसने अपने भाई से लड़ाई की थी, झगड़ा किया था, जिन गहनों के लिए, जिन जमीन जायदाद के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया था, उनका हक मारा था, आज वो सब चीजें यहीं पड़ी रह गई हैं, धरी रह गई हैं, और वो खाली हाथ, नंगा और बिल्कुल बेबस, असहाय खड़ा है, कुछ नहीं ले जा सका। उसे अपने ही घर में, जहां उसने जिंदगी बिताई, बेगानापन महसूस होने लगता है। वो अपनी ही पसंदीदा कुर्सी पर बैठना चाहता है जहां वो रोज बैठता था, लेकिन बैठ नहीं पाता, उसका शरीर कुर्सी के आर पार निकल जाता है। वो अपने छोटे बच्चों के सिर पर प्यार से हाथ रखना चाहता है, उन्हें आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को या अपने पति को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की, उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे महसूस नहीं कर पाती, उसकी मौजूदगी भांप नहीं पाती, ये पूर्ण खीर मामला नहीं पाती। देखिए, समर्थता, यह लाचारी आत्मा को मानसिक रूप से पागल कर देती है। वो बार बार दीवार से टकराती है इस उम्मीद में कि शायद कोई उसे महसूस कर ले। आईने के सामने जाकर खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन आईने में कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, वहां कुछ दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण ये भी विस्तार से बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, अचानक बहुत तेज, बहुत शार्प हो जाती है। उसे अपने छोटे बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल, एक एक घटना क्रिस्टल क्लियर याद आने लगता है। उसने कब किस दिन किससे झूठ बोला था, कब किस गरीब को सताया था, ठगा था, कब किस बेजुबान जानवर को बेवजह मारा था, पीटा था।
उसे सब कुछ बिल्कुल साफ साफ एक फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, जो गिल्ट होता है, उसकी आग चिता की भौतिक आग से भी कहीं ज्यादा तेज, कहीं ज्यादा जलाने वाली होती है। वो चीखती है, गिड़गिड़ाती है, हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे बस एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका, मुझे वापस धरती पर भेज दो, मुझे दोबारा जीवन दे दो। मैं वादा करता हूं मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मैं खूब दान करूंगा, मैं रोज पूजा करूंगा, मैं अच्छा इंसान बनूंगा। लेकिन नियति का, प्रकृति का, समय का पहिया कभी उल्टा नहीं घूमता, पीछे नहीं जाता। जो हो गया सो हो गया, अब पछताने से कुछ नहीं होता। उसी समय आत्मा को यमदूतों का असली वास्तविक रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ धुंधली परछाई जैसे, काली छाया जैसे लग रहे थे, अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं, साफ दिखाई देने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक, बेहद डरावना होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी जलती हुई होती हैं, बाल बिखरे हुए, उलझे हुए होते हैं, दांत लंबे लंबे बाहर निकले हुए होते हैं, और हाथ में काला पाश, काली रस्सी होती है। वे आपस में कर्कश आवाज में बात करते हैं, इस पापी को किस नरक में ले जाना है, इसने कौन कौन से पाप किए हैं, इसके लिए कौन सी सजा तय है, इसके लिए कौन सी प्रभात। उनकी ये बातें सुनकर आत्मा थर 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 कांपने लगती है, डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने पूरे जीवन भर ईमानदारी से धर्म का पालन किया होता है, सच्चाई से जीवन जिया होता है, अच्छे कर्म किए होते हैं, उसे वो यमदूत सौम्य, शांत और सुंदर दिखाई देते हैं। वे उससे सम्मान और आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं, ढांढस बंधाते हैं कि घबराओ नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। ये सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है, हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जैसा हम करते हैं, जैसा हम बोते हैं, वैसा ही हमें अंत में काटना पड़ता है, वैसा ही दिखाई देता है। ये पूरा 1 घंटा जो आत्मा पहले शमशान की भूमि में और फिर अपने घर के दरवाजे पर, अपने घर के अंदर बिताती है, ये उसे ये गहराई से समझने के लिए पर्याप्त होता है, काफी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था, जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। हम सब पूरी जिंदगी भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत पाने के लिए, बड़ा आलीशान घर बनाने के लिए, महंगी गाड़ी खरीदने के लिए। इस दौड़ में हम अपने रिश्तों को दांव पर लगा देते हैं, बलिदान कर देते हैं, अपनी नैतिकता को भूल जाते हैं, अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। लेकिन अंत में, उस अंतिम 1 घंटे में जब हम अकेले खड़े होते हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म होते हैं, बस वही साथ जाते हैं। अगर आपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया है, प्यार से पानी दिया है, तो उस कठिन वक्त आपको ठंडक महसूस होगी, शांति मिलेगी। अगर आपने किसी नंगे को, किसी जरूरतमंद को कपड़ा दिया है, तो उस वक्त आपको सुरक्षा का एहसास महसूस होगा। लेकिन अगर आपने जीवन भर सिर्फ छीना है, लूटा है, सिर्फ बटोरा है, जमा किया है, कभी किसी को कुछ दिया नहीं, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी, सिर्फ पछतावा मिलेगा, सिर्फ कष्ट मिलेगा। गरुड़ पुराण का ये पवित्र ज्ञान, ये गहरी शिक्षा हमें डराने के लिए नहीं है, आतंकित करने के लिए नहीं है, ये हमें जगाने के लिए है, होश में लाने के लिए है। ये हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं, जिसके नाम से हम कांपते हैं, वह तो आनी ही है, वो निश्चित है। और जब वो आएगी, जब वो पल आएगा, तो उस समय हमारे बैंक में जमा करोड़ों रुपये, हमारी महंगी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां, हमारे सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, हमारी शोहरत, कुछ भी काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को, अपने ही जले हुए शरीर को देख रहे होंगे, जब हम उस भयानक सच्चाई का सामना कर रहे होंगे, तब हमें सुकून, हमें शांति, हमें संतोष सिर्फ इस एक बात से मिलेगी कि हमने अपने जीवन में किसी का भला किया था, किसी की मदद की थी, किसी को खुशी दी थी। इसीलिए हमारे प्राचीन शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने बार बार कहा है, समझाया है कि जब तक शरीर में प्राण है, जब तक सांसें चल रही, जब तक दिल धड़क रहा है, तब तक शुभ कर्म कर लो, अच्छे काम कर लो, गरीबों की मदद करो,
जरूरतमंदों की सहायता करो, दान करो, सेवा करो, परोपकार करो, और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण, रोज भगवान का नाम लो, उनका स्मरण करो, प्रार्थना करो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं बड़ी स्पष्टता से कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का नियमित रूप से जप करता है, जो मुझे याद करता है, जो भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे दिव्य पार्षद, मेरे सुंदर सेवक लेने आते हैं। उसे श्मशान की उस भयानक गर्मी और उस दर्दनाक अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे एक दिव्य सुंदर विमान में, एक स्वर्गीय रथ में आराम से बैठाकर सीधे बैकुंठ धाम ले जाया जाता है। उसकी यात्रा सुखद होती है, शांतिपूर्ण होती है। श्मशान में उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को कई और भी विचित्र असामान्य अनुभव होते हैं। उसे वहां मौजूद पिंड और चावल के गोलों को जो उसके पुत्र या परिवार के सदस्यों ने श्रद्धा से प्रदान किए हैं, खाने की तीव्र इच्छा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले दिन का पिंडदान अत्यंत महत्वपूर्ण, बेहद जरूरी होता है। अगर सही विधि विधान से पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पिंडदान न किया जाए तो आत्मा को बहुत तेज भूख लगती है, असहनीय भूख लगती है, और वह शमशान में इधर से उधर, यहाँ से वहाँ भटकती रहती है। कभी कभी वह शमशान के पास लगे पुराने पेड़ों पर लटक जाती है, उन पर बैठ जाती है, या फिर पानी के स्रोतों के पास, कुओं के पास, तालाब के किनारे जाकर अपनी जलती प्यास बुझाने की बेताब कोशिश करती है। लेकिन बिना भौतिक शरीर के, बिना स्थूल देह के उस प्यास को बुझाना पूरी तरह नामुमकिन है, असंभव है। यह प्यास केवल शारीरिक नहीं होती, यह आत्मिक होती है, सूक्ष्म होती है, जो केवल और केवल पवित्र मंत्रों की शक्ति से और सच्ची श्रद्धा से ही शांत हो सकती है। जो लोग आज के आधुनिक युग में श्राद्ध और पिंडदान को बेकार मानते हैं, पुरानी परंपरा मानते हैं, अंधविश्वास मानते हैं, उन्हें ये गंभीरता से समझना चाहिए कि ये भोजन, ये पिंड भौतिक शरीर के लिए नहीं है। ये तो उस लंबी कठिन आध्यात्मिक यात्रा के लिए है जिस पर आत्मा निकली है, जिस पर उसे जाना है। बिना इस भोजन के, बिना इस ऊर्जा के आत्मा कमजोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है, और प्रेत योनि में जाने का, भूत बनने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो गरुड़ पुराण बड़े विस्तार से बताता है वो ये है कि उस विशेष समय पर आत्मा को अपने पूर्वज भी दिखाई दे सकते हैं, मिल सकते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे रहे, पुण्य के रहे, तो उसके दादा परदादा पुरखे जो पितृलोक में शांति से रह रहे हैं, वे उसे लेने के लिए या उसे ढांढस बंधाने के लिए, उसे साहस देने के लिए वहां सूक्ष्म रूप में, आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो सकते हैं। वे उसे प्रेम से, स्नेह से कहते हैं, बेटा डरो मत, घबराओ नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हारा साथ दिया है, अब तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। ये मिलन, ये पुनर्मिलन आत्मा को बहुत गहरी शांति देता है, बहुत संतोष देता है, बहुत सुकून देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कर्म बुरे हैं, पाप से भरे हुए हैं, तो उसे वहां सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी विकृत आकृतियां ही दिखाई देती हैं। वो मदद के लिए, सहायता के लिए जोर जोर से पुकारता है, चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता, कोई जवाब नहीं देता। ये भयानक अकेलापन, ये पूर्ण एकांत ही नरक की पहली सबसे दर्दनाक सीढ़ी है। हमें ये गहराई से समझना होगा, अपने दिमाग में बैठाना होगा कि हमारा ये भौतिक शरीर 5 महाभूत तत्वों से, पंच तत्व से बना है। पृथ्वी यानी मिट्टी, जल यानी पानी, अग्नि यानी आग, वायु यानी हवा और आकाश। जब दाह संस्कार में शरीर जलता है, अग्नि में भस्म होता है, तो ये पांचों तत्व वापस अपने मूल स्रोत में, वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। लेकिन आत्मा जो इन 5 तत्वों से परे है, जो इनसे ऊपर है, जो अमर है, अविनाशी है, वह वहीं रह जाती है। उसका सूक्ष्म शरीर, जिसे हम यातना शरीर भी कहते हैं, जिसमें मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं, वह बना रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, इसी के जरिए वह सुख और दुख महसूस करती है, अनुभव करती है।
चिता की भौतिक आग उसे जला नहीं सकती, नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उसके बुरे कर्मों की आग, उसके पापों की आग उसे अंदर तक झुलसा देती है, जला देती है। आज की इस तेज रफ्तार भाग दौड़ भरी जिंदगी में, इस आधुनिक युग में हम इन गहरी आध्यात्मिक बातों को अक्सर अंधविश्वास मानकर नकार देते हैं, खारिज कर देते हैं। हम बड़े घमंड से सोचते हैं कि मरने के बाद किसने देखा है, क्या होता है। ये सब कहानियां हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। आज का विज्ञान तो सबूत मांगता है, प्रमाण मांगता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे महान ऋषि मुनियों ने, हमारे तपस्वियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी योग साधना से, अपनी गहरी तपस्या से इन सूक्ष्म लोकों को देखा है, अनुभव किया है, और गरुड़ पुराण के रूप में हमें ये अनमोल नक्शा दिया है, ये मार्गदर्शन दिया है, ताकि हम रास्ता न भटके, सही मार्ग पर चलें। ये एक गाइड बुक है, एक जीवन का मैनुअल है, जो हमें विस्तार से बताती है कि इस जीवन के बाद की यात्रा कैसी होगी, कैसे करनी है, क्या सावधानियां रखनी है। अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे, अगर हम इसे झुठलाएंगे, तो नुकसान हमारा ही होगा, पछतावा हमें ही होगा। जैसे किसी अनजान देश में, किसी विदेश में जाने से पहले हम वहाँ के नक्शे का अध्ययन करते हैं, वहाँ के नियम कानूनों को समझते हैं, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं। ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया को समझना, उसकी तैयारी करना भी उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। गरुड़ पुराण में यह भी बड़े विस्तार से बताया गया है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है, असमय मृत्यु होती है, यानी जो अपने निर्धारित समय से पहले ही दुर्घटना में, सड़क हादसे में, आत्महत्या से, हत्या से या किसी भयानक महामारी के कारण मर जाते हैं, उनकी स्थिति उस 1 घंटे में और भी कहीं ज्यादा दर्दनाक और भी ज्यादा पीड़ादायक होती है। उन्हें ठीक से समझ ही नहीं आता कि उनके साथ अच्छा न क्या हो गया, क्यों हो गया। एक पल पहले तो वे जिंदा थे और अचानक सब कुछ खत्म हो गया। वे अपनी कटी फटी, बिखरी हुई या बुरी तरह जली हुई देह को देखकर और भी ज्यादा डर जाते हैं, सदमे में आ जाते हैं। उनका मोह, उनका लगाव और भी कई गुना ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि उनकी सांसारिक इच्छाएं अभी अधूरी होती हैं, उनके सपने अधूरे होते हैं, उनका जीवन चक्र, उनकी आयु पूरी नहीं हुई होती। वे सोचते रहते हैं कि मुझे अभी तो बहुत कुछ करना था, बहुत कुछ देखना था। ऐसी अकाल मृत्यु की स्थिति में उनके लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और नारायण बलि जैसी विशेष पूजाएं और भी ज्यादा जरूरी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में या जान पहचान में किसी की ऐसी असामयिक अकाल मृत्यु हुई हो, तो उनके नाम से, उनकी शांति के लिए विशेष पूजा, विशेष हवन या दान जरूर करना चाहिए, ताकि उस 1 घंटे की भयानक तड़प से, उस पीड़ा से उन्हें थोड़ी राहत मिल सके, थोड़ा सुकून मिल सके, और वे प्रेत योनि में न फंसे, न भटके। तो मैं आपसे कहूंगा कि आज रात जब आप सोने जाएं, जब आप अपने आरामदायक बिस्तर पर लेटें, तो एक बार गंभीरता से दिल से सोचिएगा जरूर कि अगर कल सुबह मेरी आंख ना खुले, अगर मेरी यही आखिरी रात हो और मैं कल उसी श्मशान में अपनी राख के पास अकेला खड़ा रहूं, तो मेरे पास खुश होने के लिए क्या होगा, मुझे संतोष कहां से मिलेगा। क्या मेरे पास कोई ऐसा पुण्य का कर्म है, कोई ऐसी अच्छाई है जिसे देखकर मैं गर्व से सीना तान कर कह सकूं कि हाँ, मेरा जीवन सार्थक था, मेरा जीवन सफल था, मैंने कुछ अच्छा किया। अगर इस सवाल का जवाब ना है, अगर आपके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं है, तो सुनिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, सांसें चल रही हैं, मतलब अभी भी मौका बाकी है, अवसर है। आज से ही, अभी इसी पल से अपने जीवन की दिशा बदल दीजिए, अपना रास्ता बदल दीजिए। दिल में बैठी नफरत को छोड़िए, बदले की भावना छोड़िए और प्रेम बांटिए, दया बांटिए, लालच छोड़िए, लोभ छोड़िए और खुले दिल से दान कीजिए, सेवा कीजिए, अहंकार छोड़िए, घमंड छोड़िए और सच्ची भक्ति कीजिए। विनम्रता अपनाइए अपने माता पिता की, जिन्होंने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, सच्ची सेवा कीजिए, उनका दिल रखिए, उनकी इज्जत कीजिए, क्योंकि गरुड़ पुराण बड़ी सख्ती से कहता है कि जो अपने माता पिता को दुख देता है, उन्हें सताता है, उनका अपमान करता है, उसे यमलोक के कठिन मार्ग में जलती हुई आग पर चलना पड़ता है, कांटों पर चलना पड़ता है। जो पराई स्त्री पर,
दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालता है, कुदृष्टि डालता है, उसकी आंखों में यमलोक में लाल गर्म लोहे की सलाखें डाली जाती हैं। जो धोखे से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से धन कमाता है, हराम की कमाई करता है, उसे वहां जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बीच रहना पड़ता है, उनके डंक सहने पड़ते हैं। ये सब कोरे रूपक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये वो कठोर सच है, वो वास्तविकताएं हैं जिनका सामना हमें जल्दी या देर से करना ही है। क्योंकि अंत में उस निर्णायक 1 घंटे में सिर्फ हमारे कर्म ही काम आएंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी सब चीजें यहीं की यहीं इसी धरती पर शमशान के राख के ढेर में मिल जाएंगी। आपके बड़े बड़े मकान, आपके आलीशान बंगले, आपकी महंगी गाड़ियां, आपके सोने के गहने, आपके बैंक लॉकर सब यहीं रह जाएंगे, सब दूसरे लोग ले लेंगे, बांट लेंगे, भोग लेंगे। आपका ये शरीर भी जिसे आप इतना प्यार करते थे, ये भी आपसे छीन लिया जाएगा, जला दिया जाएगा। आपके पास बचेगा तो केवल और केवल आपका स्वभाव और आपके कर्म, बस यही 2 चीजें साथ जाएंगी। अगर आज की ये जानकारी, ये गहरा सत्य आपके दिल तक पहुंचा हो, आपके दिमाग में उतरा हो, तो इसे केवल एक वीडियो समझकर, एक कहानी समझकर मत भूल जाइएगा। ये एक गंभीर चेत आवनी है, एक महत्वपूर्ण संकेत है, एक जागृति का आह्वान है। इसे अपने दैनिक जीवन में उतारिए, लागू कीजिए। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पूर्वजों को, आपके पितरों को शांति मिले, मुक्ति मिले, तो कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ ओम नमो नारायण या ओम शांति जरूर लिखें। ये छोटा सा पवित्र मंत्र उन भटकती आत्माओं तक एक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचा सकता है, उन्हें राहत दे सकता है। और इस महत्वपूर्ण सत्य को, इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें, जरूर बांटें, ताकि वे भी इस अज्ञान की गहरी नींद से जाग सकें, होश में आ सकें। याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि मौत जीवन का अंतिम सच है, अटल सत्य है। लेकिन कर्म, हमारे कर्म मौत से भी बड़ा सच है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अक्सर मौत से डरते हैं, उसके नाम से कांपते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमें डरना चाहिए उस बेकार के जीवन से जो हमने व्यर्थ गंवा दिया, बर्बाद कर दिया। हमें डरना चाहिए उन आंसुओं से, उन दुखों से जो हमारी वजह से, हमारे कारण किसी की आंखों में आए, किसी के दिल में पैदा हुए। हमें डरना चाहिए उस विश्वास से, उस भरोसे से जो हमने तोड़ा, जो हमने खंडित किया। क्योंकि यही वो चीजें हैं, यही वो कर्म है जो शमशान की उस वीरान भूमि पर हमारे सामने साक्षात खड़े होंगे, हमसे सवाल करेंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जीवन एक अस्थाई सराय है, एक धर्मशाला है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, यात्री हैं। कोई जल्दी यहाँ से चला जाएगा, कोई थोड़ी देर से, लेकिन जाना तो सबको है। जाना तो सबको एक दिन उसी शमशान की उसी भूमि में है, उसी राख में, उसी मिट्टी में मिलना है। तो क्यों ना हम इस छोटे से सफर को, इस अनमोल जीवन को इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना अर्थपूर्ण बनाएं कि जब हम जाएं तो लोग हमारे लिए प्रेम से रोएं, हमें याद करें ना कि हमारी बुराई करें, हमें कोसें। क्यों ना हम इतने पुण्य के काम करें, इतनी अच्छाइयाँ कमा लें कि जब हम उस शमशान में अकेले खड़े हों, जब वो कठिन घड़ी आए तो हमें डर ना लगे, घबराहट ना हो, बल्कि हमारे मन में एक गहरा संतोष हो, एक शांति हो कि हाँ, मैंने अपना जीवन सही तरीके से जिया, ईमानदारी से जिया, प्रेम से जिया। और जब यमदूत आए, जब वो हमें ले जाने आए, तो हम बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के, मुस्कुराते हुए शांति से उनके साथ चल पड़े एक नई यात्रा की ओर, एक बेहतर यात्रा की ओर, मुक्ति की ओर। और इस गहन विचारोत्तेजक वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन में कई सवाल उठे होंगे, कई विचार आए होंगे, शायद आपको थोड़ा डर भी लगा होगा, घबराहट भी हुई होगी। लेकिन सच कहूं तो ये डर अच्छा है, सकारात्मक है, ये डर लाभदायक है। अगर ये आपको गलत काम करने से रोकता है, पाप करने से बचाता है, यह डर एक रक्षक की तरह है, एक सुरक्षा कवच की तरह है, जो आपको नैतिक पतन के रास्ते पर जाने से बचाता है, आपको सही मार्ग पर रखता है,
तो इस डर को अपनाइए, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और एक सार्थक पवित्र जीवन जिए। यही गरुड़ पुराण का असली संदेश है, यही हमारे पूर्वजों की सच्ची शिक्षा है। ऐसे ही रोज प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो राधे राधे।